नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं 15 जून की डेली करंट अफेयर्स। और मेरे शेर शेरनियों, तैयारी कैसी चल रही है? अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो चलते हैं इसी सीरीज में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा। विच कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G7? कौन सा कंट्री होल्ड कर रहा है? ये कंट्री होल्ड कर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अभी G7 के बारे में हम समझ लेते हैं। G7 क्या है? अर्लियर ये G7 किसके नाम से था? G8 के नाम से था। G8 क्या है? G7 और G8 क्या है? G क्या है? G इज अ ग्रुप। G क्या है? G इज अ ग्रुप। और 8 और 7 क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ कंट्रीज। तो पहले इसमें कितने कंट्रीज थे? पहले इसमें 8 कंट्रीज थे। और अब इसमें कितने हैं? अब इसमें केवल 7 कंट्रीज हैं। ये 8वां कंट्री कौन सा था? 8वां कंट्री था रशिया। कौन सा कंट्री था? रशिया। तो रशिया को क्या किया गया 2014 के अंदर? आपको पता होगा यूक्रेन क्राइसिस हुई थी, तब रशिया को इन्होंने सस्पेंड कर दिया अपने इस ग्रुप से। क्यों? क्योंकि रशिया ने इसके रूल्स वगैरह तोड़े थे। तो इस समय ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किस नाम से जाना था? ये ग्रुप जाना जाता है G7 के नाम से। अब इन लोगों ने क्या किया इस वाली मीटिंग के अंदर? इन लोगों ने, क्योंकि पैंडेमिक आफ्टर पैंडेमिक ये कंट्री तैयार हो रहा है जिसके अंदर इतने सारे डेथ्स हो गई, ये सब कुछ हो गया है, तो इस सबका ब्लेम चाइना को मानते हुए इन लोगों ने क्या किया, जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था उसी की तर्ज पर इन लोगों ने स्टार्ट किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। क्या स्टार्ट किया? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको हम B3W के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड किस कन्वेंशन के थ्रू या किस समिट के थ्रू आया था? तो किसके थ्रू आया था? वो आया था G7 की समिट के थ्रू। कुछ फैक्चुअल्स हैं वो हम लोग याद कर लेते हैं इसमें। ये 47th G7 समिट है। इस G7 समिट जो अर्लियर G8 के नाम से जानी जाती थी, उस टाइम पर रशिया ने कब ज्वाइन किया था? रशिया ने ज्वाइन किया था 1997 के अंदर। और सस्पेंड कब कर दी गई? 2014 के अंदर। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। G8 में 2014 में रशिया को हटा दिया गया। G7 में कंट्रीज कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार प्रेसिडेंसी यूके कर रहा है। तो नंबर बाई नंबर ये लोग इस समिट को होस्ट करते हैं। अब इस समिट के अंदर ये लोग एक डिक्लेरेशन देंगे, जिस डिक्लेरेशन को कार्बिस बे डिक्लेरेशन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? कार्बिस बे डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों ने क्या किया है, ये किसके अगेंस्ट तैयार किया है? ये तैयार किया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो क्या एक आपको ये याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है इस बार की समिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार ये चीज इंपॉर्टेंट है, कार्बिस बे डिक्लेरेशन और बिल्ड बेटर वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है वो इन लोगों ने लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IMD, इंडिया रिसीव्ड सेकंड हाईएस्ट मंथली रेनफॉल इन लास्ट 121 ईयर्स। कौन सा मंथ है वो? वो मंथ है मई 2021। ठीक है, इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो मई 2021 में सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल हुआ, ये कब से? 1901 के बाद सबसे हाईएस्ट है। इस मंथ में टेम्परेचर कितना था? 13.18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पढ़ते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ज्वाइन करी है। कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग? कू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ज्वाइन करी है। तो ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ये किस कंट्री ने डेवलप करी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। किसने डेवलप करी है? डेवलप करी है इंडिया ने। अब ये जो कू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये किस लैंग्वेज में है। तो फर्स्टली ये किसमें लॉन्च करी गई थी? ये फर्स्टली लॉन्च करी गई थी कन्नड़ लैंग्वेज में। किसमें करी गई थी? कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद इसको फिर कन्वर्ट किया गया किन किन लैंग्वेज में? फिर ना ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, तमिल, तेलुगु और मराठी में इस समय अवेलेबल है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कू? तो कू का आंसर क्या है? कू इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। माइक्रो ब्लॉगिंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ ट्विटर और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसकी तरह है। क्या याद रखना है आपको? कन्नड़ लैंग्वेज में फर्स्ट इसको लॉन्च किया गया था। ट्री अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है कौन सा स्टेट, किस स्टेट का इनिशिएटिव है? आजकल आपने देखा होगा एक प्राणवायु इनिशिएटिव लिया था। प्राणवायु किसने लिया था? जो प्राणवायु इनिशिएटिव है वो किसने लिया था? वो लिया था हरियाणा ने। किसने लिया था? हरियाणा ने। ठीक है ना। ट्री अथॉरिटी किसकी है? ट्री अथॉरिटी है महाराष्ट्र की। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि हेरिटेज ट्री। अब ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने नई यूज करी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द हेरिटेज ट्री। तो वो ऑप्शन दे देंगे कि इट इज
trees with more than 75 years, tree with more than 50 years, tree with more than 25 years, इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे और आपसे आंसर पूछेंगे। तो हेरिटेज ट्री क्या है? हेरिटेज ट्री जो है ट्री विद एज ऑफ 50 years एंड अबव, ठीक है ना, जो 50 साल 50 साल से ऊपर है उनको हेरिटेज ट्री के नाम से जाना जाता है। और जो भी इन ट्री के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? वो लेगा ट्री अथॉरिटी, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which country has recently passed a new legislation that bans the defamation of military personnel? Obviously ऐसा इंडिया में भी है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई एक लेजिस्लेशन हो, बट हाँ एज अ रेस्पेक्ट हम लोग कभी भी आर्म फोर्सेज और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट करते। पर ऐसा एक लॉ किसने बनाया, किस कंट्री ने? ये बनाया है चाइना ने, ठीक है ना। अब चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी रेमिनबी। क्या करेंसी है? रेमिनबी। जो लोग जीके की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम्स में, जैसे यूपी SSC का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये आपके जनरल अवेयरनेस सीधे सीधे क्वेश्चन है कि कैपिटल और उनकी करेंसी क्या क्या होगी। वहां पर इस समय किस पार्टी की गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस समय गवर्नमेंट है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रबंधन। क्या ये? प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अब इन्होंने प्रबंधन में क्या किया है? प्रबंधन में ये एक तरह से मैनेजमेंट टाइप का काम कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट टाइप का कर रहे हैं? जो स्कूल, ये एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर दिया गया है जिसके अंदर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा। जब वो डाटा एक बार तैयार हो जाएगा, उस डाटा के बाद उन लोगों को, जैसे जो दूर स्थानों पर रहते हैं या किसी मजबूरी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको क्या, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी और एक डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है इस समय? रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच कंट्री कंडक्टेड अ नेशन वाइड मैसिव कैंपेन टू प्लांट 5 million ट्रीज इन अ सिंगल डे? किस कंट्री ने किया है? 5 million। 1 million इज 10 लाख, 5 million इज 50 लाख, 50 लाख पेड़ एक दिन में। किस कंट्री ने कंडक्ट किया है? वो किया है घाना ने। अब घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल ग्रीन घाना। घाना की कैपिटल क्या है? सॉरी, एक्रे। घाना की कैपिटल इज एक्रे। करेंसी क्या है? गैनियन सेडी। गैनियन सेडी। एग्जाम में कभी बार प्रेसिडेंट भी पूछे था। उकोफू अडू, नाम भी इसका बड़ा अजीब है। क्या है? उकोफू अडू, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ग्रीन घाना उनका एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? 5 million ट्रीज लगाया सिंगल डे के अंदर। तो आपने ये देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो उन तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।